सभी को नमस्कार। एक हुकार तो तैयार हो जाइए। आज के इस वोकैबुलरी के सेशन में मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। और इस फटाफट क्लास में, जी हां बिल्कुल, आज की क्लास अपने लिए काफ़ी फटाफट होने वाली है। टाइम अपने पास बड़ा कम है, आप लोगों के पास भी बहुत कम समय अब बचा है। तो लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे वोकैब का ये डोज हमें लेकर जाना है। तो तैयार रहे इस डोज के लिए। एक बार सभी बच्चे आ जाए फटाफट फटाफट। एज सुन एज पॉसिबल बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए वोकैब के इस डोज के लिए। काफ़ी बेहतरीन वोकैब का डोज होने वाला है आप लोगों के लिए सटीक तरीके से। यहाँ आज मैं आपको मात्र 50 मिनट में, लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 50 मिनट में मैं आज आपको इतने सारे वर्ड करवा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है बेटा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान दो यहाँ पर, एक बार जल्दी से सभी बच्चे आ जाए। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए बेटा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से आ जाए आप। चलिए बेटा, कई सारे वर्ड मैंने करवा दिए थे आपको इससे पहले, पता हो तो। ठीक है, यहां से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, बेहतर तरीके से और बढ़िया तरीके से। टाइम अपने पास बड़ा कम होगा, ये लास्ट टाइम आपसे लेना चाहूंगा और इसके बाद में बिल्कुल जुझारू रूप से, एक जुझारू रूप से लग जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। यहां से देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, लाइव एलडीसी वोकैब। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से आ जाओ। येलो जी, येलो भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से ये बिल्कुल क्लास हो चुकी है अपनी स्टार्ट और आप आंसर देना शुरू कर दें। इसके बाद तो मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना, नाराज होने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आ जाइए सर, अब बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी यहाँ से। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, एक्वेट बोलते हैं। AQUATIC, एक्वेट। एक्वेटिक का मतलब हो गया जल में रहने वाले। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, एन असेंबली ऑफ हियर्स। हियर्स का मतलब होता है सुनने वाले। सुनने वाले की जो ऑडियंस, क्या कहेंगे इसे? ऑडियंस कहेंगे। श्रोता होते हैं देखने वाले, सुनने वाले जो सामने बैठे रहते हैं कई सारे, उसको ऑडियंस कहते हैं बेटा। इसके बाद इसका आंसर बताइए जल्दी। ए जनरल पार्डन, क्या? ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो राजनीतिक कैदी होता है उसको जो जनरल पार्डन यानी माफी, क्या माफी दी जाती है बेटा? क्या दी जाती है? माफी दी जाती है। उसे हम क्या कहेंगे जल्दी से बताइए? उसे हम कहेंगे एमनेस्टी। क्या कहेंगे उसे? एमनेस्टी कहेंगे। बहुत बढ़िया बात है। फूड दैट कंड्यूसेस टू हेल्थ, बेटा ऐसा खाना जो स्वास्थ्य को वर्धक करता है, तो ये होता है होलसम। क्या होता है बेटा? यहां से होलसम होता है। इसके बाद यहां से फिर देखिए आंसर बताइए बेटा इसका। आर्ग्यूमेंट विच इज आउटवर्डली कन्विंसिंग, कोई टेंशन नहीं है, ये काफी, ये देखिए बेटा इंपॉर्टेंट करा रहा हूं मैं आपको, इस बात का ध्यान रखना। ए पेपर रिटन बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अब आपको यह पता होगा बेटा कि एक्सटेम्प्योर किसे कहते हैं, पता है नहीं है? एक्सटेम्प्योर या फिर मेडन स्पीच किसे कहते हैं, ये आपको पता है नहीं है? जल्दी से बताएं। स्पीच, ठीक है। और इसके बाद एपिटैप किसे कहते हैं, ये आपको पता है कि नहीं है? और एपिग्राफ किसे कहते हैं, ये आपको पता है या नहीं है? जल्दी से मुझे इसमें इन सब चारों का आंसर दीजिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये चारों के चारों। मैन्युस्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। एक्सटेम्प्योर का मतलब होता है एक ऐसा भाषण जो विदाउट प्रिपरेशन दिया जाता है, बिना प्रिपरेशन के दिया जाता है बेटा, उसे कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो आगे यहां तक की बात समझ में, शाबाश, बिना प्रिपरेशन के किया जाता है। इसके बाद यहां से चलो जी चलो, तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहां पर, वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लेजर एंड प्रोफेशनली। अब बेटा ये प्लेजर आनंद के लिए, नॉट प्रोफेशनली, यानी प्रोफेशनल के तरीके से नहीं खेलता उस गेम को, केवल आनंद के लिए। कैसे कैसे बोलते हैं? एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया आदमी, केवल शौक के लिए करता है बेटा ना। इसके बाद फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है अ पर्सन विद नैरो एंड प्रिजुडाइज रिलीजियस व्यूज, धार्मिक विचार जिसके बहुत संकीर्ण होते हैं, कट्टर हिंदू धर्मी, कट्टर मुस्लिम धर्मी, तो वो बाय गॉड का मतलब होता है बेटा कट्टर, धर्मांध व्यक्ति, कट्टर इसे हम कहते हैं। इसके बाद आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? अ मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, अनयूजुअल असामान्य आदतें होती है बेटा, असामान्य आदतें होती है। एसेंट्रिक हम इसे बोलते हैं। एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी व्यक्ति, होता है ना, किसी भी व्यक्ति को सनक बैठ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? सनकी व्यक्ति कहेंगे। इसके बाद यहां से देखिए, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स,
एक मेडिसिन जिसको क्या कहते हैं बेटा, जर्मीसाइड, जर्म्स को मारने वाली को क्या कहते हैं, जर्मीसाइड कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आज 5 बजे वाली जो क्लास होगी, आज 5 बजे वाली क्लास में मैं आपको हाई कोर्ट एलडीसी का पिछला पेपर कैसा आया था, हाई कोर्ट एलडीसी का पिछला पेपर कैसा आया था, उस पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। और वहां पर एक साइड वाला क्वेश्चन था, होमिसाइड या ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो तैयार रहना 5 बजे वाली क्लास में, जिसके अंदर आपको मैं बड़े बेहतर ढंग से प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो आया हुआ था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये बात। तो जर्मीसाइड इसे कहते हैं। अब यहां पर फिर देखिए बेटा, ए ब्रेकर ऑफ इमेजेस, मूर्तियों को तोड़ने वाला, आइकोनोक्लास्ट क्या कहेंगे, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक क्या कहेंगे बेटा, 19 के लिए आप कंटिन्यू रखना। जी हाँ जी बिल्कुल, मूर्ति भंजक इसे कहते हैं। 12 का पेपर देखने के बाद 19 के लिए कंप्लीट रहेंगे। लाइबल टू कैच फायर इजीली, देखो लाइबल टू कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, फायर यानी फायर आग, इजीली यानी आसानी से, आसानी से आग, आसानी से आग को पकड़ने वाला, इनफ्लेमेबल। बेटा यहां पर इन और एबल, यहां से ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, ध्यान रखना यहां से। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताइए बेटा। अ जज और टीचर हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई बात नहीं बेटा, इसको रहने दो। यहां से देखिए मूर्ति पूजा, वर्शिप ऑफ आइडल्स, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। देर ब्रेथ आप एग्जाम देने जाओ तो वहां टाइम मिल जाएगा, पीडीएफ में एक बार और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में डाल दूंगा, इंपॉर्टेंट में करवा देता हूं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को बोलते हैं बेटा आइडोलेट्री, क्या बोलते हैं इसे, आइडियोलेट्री हम इसे बोलते हैं, आइडियोलेट्री। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, अ पर्सन गिवन टू कंटिन्यूअल टॉकिंग, टॉकिंग यानी लगातार बोलने वाला, जो चुप ही नहीं रहता, चैटर बॉक्स भी जिसे कहते हैं, टॉकेटिव भी जिसे कहते हैं, और चंटर भी इसे ही कहते हैं, CHUNTER, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, एक समय पर एक ही विवाह का होना, क्या, एक समय पर एक ही विवाह का होना मोनोगेमी कहलाता है बेटा। याद रखना है, मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब मैरिज, तो एक टाइम पे एक ही शादी का होना मोनोगेमी। अगर आ जाए ज्यादा शादियों को होना तो फिर आएगा बेटा पोलोगेमी, क्या आएगा यहां पर, पॉलीगेमी। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर, मोर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा विवाह पॉलीगेमी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा रहेगा। देखो बहुपत्नी विवाह वही आ गया, पॉलीगेमी, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। इसके बाद यहां से देखो बहुपत्नी, पॉलीगेमी आ गया, पॉलीगेमी, ठीक, पॉलीगैनी हो गया बेटा, गलत है थोड़ा सा, रुकिए। यहां से फिर देखिए, यहां से ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब अ पर्सन जनरली रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक व्यक्ति जो बीमारी से रिकवरिंग करके आया है। बीमारी से रिकवरिंग आने का मतलब क्या होता है, जो बीमार था और काफी समय बाद बीमारी से बाहर निकल कर आया है, उसे हम क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, कॉन्वलेसेंट, इसे हम कहेंगे स्वास्थ्य लाभार्थी व्यक्ति कहेंगे। इसके बाद यहां से देखिए, मैनर्स मोर लाइक दोज ऑफ, है ना, वुमन डेट ऑफ ए मैन, एक आदमी है जिसका बोलने चलने का ढंग महिला जैसा है ना, एक आदमी है जिसका बोलने चलने का ढंग महिला जैसा है, तो इफेमिनेट कहेंगे। इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्री जैसा, तो इफेमिनेट कहेंगे, स्त्रीयोचित, स्ट्रे, इफेमिनेट, याद रखना है बेटा। इसके बाद यहां पर देखिए, ये काफी अच्छा है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अ पर्सन हु हैज ग्रोन ओल्ड इन और हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास काफी लंबा अनुभव होता है, उसे बोलते हैं बेटा वेटरन। एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवी व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन या अनुभवी व्यक्ति। गैर कानूनी व्यापार, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ का मतलब होता है कानून, जिसे कानून इजाजत नहीं देता, गैर कानूनी यानी इलिसिट हो गया बेटा, क्या हो गया यहाँ पर, इलिसिट, गैर कानूनी हो गया। फिर यहां से देखिए, वन हु लव्स मैनकाइंड, मानवता से प्यार करने वाला, फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या हो गया यहां से, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, समय नहीं है इतना, फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया, पीडीएफ दे दूंगा मैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में क्या होता है बॉडी का, पोस्टमार्टम, क्या होता है बेटा, पोस्टमार्टम, शाबाश, जल्दी से देखते ही पहले आंसर दो। अ पर्सन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, एक आदमी जिसको सबके द्वारा प्यार किया जाता है, पॉपुलर व्यक्ति हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, जहां पर कागज पानड़ों की फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, मैं किसी के नाम नहीं पढ़ूंगा, बुरा मत मानना, जहां पर कागज पानड़ों की फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, लाल फीतासाइड, रेड टेपिज्म, लाल फीतासाई इसका आंसर हो गया।
इसके बाद यहां से देखो, वन हु इज वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच पेन, यानी जो बहुत ही कम बोलता हो, बहुत ही धीरे बोलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो उसे हम कहेंगे बेटा रेटिसेंट, यानी मितभाषी, कम बोलने वाला। फिर देखो जल रोधक, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ का मतलब क्या हो गया, जल रोधक। दिस क्लॉथ इज एबल टू कीप वाटर आउट, जो पानी को दूर रखता है वाटर प्रूफ होता है। इसके बाद यहां से देखिए, वस्त्रागार, कपड़े रखने की अलमारी। प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, वार्डरोब। वार्डरोब यानी अलमारी होती है जो आपके घर में होती है कि नहीं होती, बताओ एक बार जल्दी से, घर में होती है या नहीं होती अलमारी, होती है, वार्डरोब बोलते हैं। इसके बाद इसे देखिए, वन हु इज डिप्रूव्ड, छोड़ दीजिए इसे, कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना इसे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। जी सर, वेरी फास्ट, ओके जी। वन हु इज अवर्स टू सोसाइटी, सोसाइटी से नफरत करने वाला क्या होता है बेटा ना, सोसाइटी से नफरत करने वाला क्या होता है, जल्दी से बताओ। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो अनसोशिएबल, अनसोशिएबल का मतलब समझ में आ गया, असामाजिक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहां से, किताबों की सूची, कैटलॉग हो गया। अ लिस्ट नेम ऑफ बुक्स, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनी रहती है, वो पूरी की पूरी लिस्ट क्या होती है बेटा, कैटलॉग होता है। इसके बाद यहां से देखिए, वन हु इज डेस्ट्यूड ऑफ नॉलेज, अनभिज्ञ, डेस्ट्यूड यानी रहित, जो नॉलेज के रहित होता है, नॉलेज के बिना होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इग्नोरेंट यानी अज्ञान व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, अज्ञान। ऑब्जेक्ट्स पजेस्ड ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन होता है, जीवन होता है, एनिमेट कहलाता है, ANIMATE, एनिमेट यानी, और इनएनिमेट, अगर ये होता है इनएनिमेट, इसका मतलब निर्जीव होता है। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है, एनिमेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे सजीव होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ से इनएनिमेट आ गया, निर्जीव, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट विच आर विदाउट लाइफ, दर्शक किसे कहते हैं, वहां पर श्रोता, ऑडियंस थी। यहां पर देखो बेटा स्पेक्टर, स्पेक्टर का मतलब होता है देखने वाले, दर्शक जो होते हैं। वन हु लुक्स ऑन स्पेशली एट अ शो और गेम, गेम को देखने वाले, खेल को देखने वाले, वो सारे के सारे स्पेक्टेटर होते हैं। फिर यहां से देखिए, पूर्व विकसित, प्रीकॉशियस, है ना, अ बॉय विच इज मोर एडवांस्ड देन मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज एज, एक व्यक्ति जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो, और अगर उम्र से ज्यादा समझदार होता है तो उसे क्या कहेंगे, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्या कहेंगे बेटा, शाबाश बेटा, प्रीकॉशियस। और यहां पर बताइए, राजा की अनुमति से राज का कार्य करने वाला, रीजेंट, देशद्रोही हो गए। वन हु कैरीज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कास्ट ड्यूरिंग अथॉरिटी ऑफ द रूलर, राजा की अनुमति के बिना रीजेंट हो गया, REGNT। एट द सेम टाइम, तो बेटा ये हो गया सिमुलेटनेसली, ध्यान रखना कॉन्टेम्परेरी भी होता है इसका आंसर। फिर यहां से देखते हैं, भुगतान रहित, विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट के होता है ग्रेड्स, GRATIS, ग्रेड्स यानी बिना पेमेंट के बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, इसका आंसर क्या हो गया, विद वन वॉइस, पूर्व सहमति के साथ, किसके साथ बेटा, पूर्व सहमति के साथ, मतलब सबकी ही सहमति है, बिल्कुल बिल्कुल, वो लास्ट क्लास, बहुत बढ़िया बात है, जैन आ जाओ जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर यूनेनिमसली, यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत होकर, और जब ये आ जाता है तो वर्ब कैसी आती है इनके साथ में, इस वर्ड के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर देखें, कॉस्मोपॉलिटियन, कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है, एज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा इंसान जो अपने आप को पूरे संसार का इंसान मानता हो, सारे इंसान, सबका मतलब ये कहता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा परिवार है, कॉस्मोपॉलिटियन। धर्मांध, फैनेटिक, अ पर्सन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन मैटर्स ऑफ, धार्मिक रूप में बहुत ज्यादा कट्टर होना और नेगेटिव रूप से कट्टर होना, फेनेटिक। सर्वसम्मति, ऑफ वंस ऑन फ्री विल, खुद की इच्छा से काम करना, खुद की इच्छा से, जो दूसरे की इच्छा से नहीं चल रहा हो, खुद की इच्छा से चल रहा हो, वॉलेंट्रीली। वॉलेंट्रीली का मतलब ये होता है स्वयं सेवक, क्या होता है हिंदी में इसका मतलब, स्वयं सेवक। और स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल खुद की इच्छा से काम करता है। देखो, इजीली मेड एंग्री, जिसे आसानी से नाराज किया जा सकता है। और आज 5 बजे वाली क्लास में मैं पिछला पेपर डिस्कस करूंगा, पिछला पेपर हाई कोर्ट एलडीसी का जो पिछला पेपर आया था वो डिस्कस करूंगा आज 5 बजे। विजिबल यानी जिसको आसानी से चिड़चिड़ा बनाया जा सकता है, विजिबल का एक मतलब होता है जिसको देखा जा सकता है।
फिर देखो यहाँ मूल निवास, डोमिसाइल, मूल निवास, अ पर्सन रेगुलर प्लेस ऑफ, देखो आप बनाते हो मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र यही बनता है डोमिसाइल, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर देखिए निर्धारित समय से पूर्व, टू एंटेडेट, एंटेडेट का मतलब होता है समय से पूर्व होना। फिर यहाँ पर देखिए छोड़ दीजिए 153 को, कोई टेंशन नहीं है यहाँ से, चलिए बेटा बहुत बढ़िया बात है। देखो ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछ सकता है। टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है बेटा त्यागना, रिनाउंस फॉर्मली द क्राउन फॉर समबडी एल्स, राज्य का त्याग करना। टू एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, क्या होता है इसका मतलब, गिव अप होता है, छोड़ देना होता है। इसके बाद यहाँ से देखिए इररिलेवेंट, अप्रासंगिक, यानी जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है उसे बोलते हैं बेटा इररिलेवेंट, यानी अप्रासंगिक होना। यहां पर छोड़ दीजिए इसे, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल हो गया है तो आपत्ति योग्य, योर बिहेवियर इज ओपन टू ऑब्जेक्शन, तुम्हारा व्यवहार ओपन टू ऑब्जेक्शन है। बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बात है। अब ओपन टू ऑब्जेक्शन है, इसका मतलब समझ जाओ क्या है, ऑब्जेक्शनेबल, यानी जिसका ऑब्जेक्शन किया जा सकता है उसे ऑब्जेक्शनेबल कहते हैं, तो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है बेटा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए जोर देना, जोर देने को बोलते हैं टू एम्फेसाइज, किसी भी चीज को जोर देना। और एक वर्ड और होता है इंसिस्ट, और इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन यूज होता है ये। और एक और वर्ड याद कर लो, एग्जाम में आएगा 12 तारीख को कल, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट या कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद भी क्या आता है, ऑन आता है। सब्सिडी देना, टू सेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी एज मिलिट्री एड, मतलब सहायता के लिए जो दिया जाता है उससे बोलते हैं बेटा टू सब्सिडी, सब्सिडी देना बोला जाता है ना, वही सब्सिडी है। देखो वन हु मेक्स लव इन ट्रिफलिंग, यानी जो प्यार का झूठा नाटक करता है केवल फरेबी होता है। फिलेंडर, फिलेंडर का मतलब होता है आराम से आवारा आदमी, कौन सा आदमी बेटा, आवारा आदमी फिलेंडर होता है। फिर देखो यहाँ पे गुमनाम, देखो बुक और लेटर विदाउट द नेम ऑफ द राइटर, मतलब बिना राइटर के नेम के ही कोई बुक या कोई लेटर आता है, गुमनाम जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं बेटा एनोनिमस, है ना, जो गुमनाम होता है। मितबासी, अभी रिजिसेंट आएगा वही, देखो टेसिटर्न, मितबासी, रिजर्व इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता हो उसे टेसिटर्न हम बोलते हैं। अवेतनिक, ऑफिस दैट कैरीज नो सैलरी, यानी जिसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता, जिसमें कोई पैसा नहीं दिया जा सकता, ऑनोरेरी कहते हैं इसे, अवेतनिक कहते हैं। अब एक और देख लो यहाँ पर, ये देखो भाई भतीजावाद 2016 के फर्स्ट ग्रेड पेपर में लिखा हुआ है था ये वाला क्वेश्चन, अनड्यू फेवर शोन बाय ए होल्डर ऑफ हाई ऑफिस हिज रिलेटिव्स, मतलब आप किसी ऊपर वाली पोस्ट में हो और आपके आसपास के लोगों को आप नौकरी लगा रहे हो, नेपोटिज्म, पक्षपात कर रहे हो, भाई भतीजावाद कर रहे हो। मानव जाति से घृणा करने वाला व्यक्ति मिसेंथ्रोप, है ना, मिसेंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता हो। वन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो। मिजोगाइनिस्ट, देखो गाइनिस्ट, महिलाओं से नफरत करने वाला, महिला यानी गायनी होता है, ये गायनी वर्ड आ गया तो गाइनिस्ट हो गया, ठीक है। फिर यहां पर कोई टेंशन नहीं है इसकी, छोड़ दीजिए। ये देखिए सब्सटेंस दैट इजीली कैचेस फायर आ चुका है, इनफ्लेमेबल आंसर है इसका, आसानी से पकड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिएबल, इनऑडिएबल का मतलब देख लो यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछेगा एग्जाम में। साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, इनऑडिएबल करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहां से देखो इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी, एक्सट्रीमली सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, जो अपनी ही अपनी बातें करता है उसे हम इगोइस्ट कहते हैं। अभी 27 फरवरी का पेपर हुआ था रीट का, उस रीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था बेटा इगोइस्ट, ध्यान रखना है इसका। बेटा याद नहीं होगी तो अब क्या याद करने आए हो आप, है? कल एग्जाम में क्या याद करोगे, ये तो फिर 19 तारीख को एग्जाम है तो कल पढ़ाऊंगा इसको आराम से, परसों के दिन याद करना। याद करने आए हो क्या, क्वेश्चन देख के आंसर पूछ रहा हूं मैं तुमसे, यहां से याद करने वाले जाओ बेटा ना। तुमने क्या पढ़ा है, कल एग्जाम है, जो पढ़ा है उसका टेस्ट चल रहा है ना बेटा, याद नहीं करवा रहा मैं, गलत सोच रहे हैं आप, याद कुछ नहीं करवा रहा, क्वेश्चन है आंसर दो। प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ, वन सेल्फ वही अपने आप के बारे में बोलने वाला, ईगो, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही आंसर, शाबाश बेटा, ये करवा दिया बेटा मैं पहले ही। खाने योग्य क्या होता है, आर्टिकल फिट टू बी इटन, और इतना तेज भी नहीं बोल रहा, इतना जल्दी भी नहीं बोल रहा, आराम से तुम समझ रहे हो ना, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो। आर्टिकल फिट टू बी इटन, आप 2 की स्पीड से करके भी तो पढ़ते हो ना, वो स्पीड में ले रहा हूं। तो जो भी खाने योग्य चीजें होते हैं इडिएबल, EDIBLE, इडिएबल खाने योग्य चीजें होगी।
फिर यहाँ पर देखिए, इसे छोड़ दीजिए, आप कोई टेंशन नहीं है। देखिए, डिलीवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ए लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला भाषण, जिसका जिंदगी का पहला भाषण होता है, उस जिंदगी के पहले भाषण को क्या कहेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा। एज सुन एज पॉसिबल, मेडन स्पीच, MAIDEN, मेडन स्पीच का मतलब हो गया पहला भाषण। देखो, आयात, अगर किसी देश से हम कुछ मंगवाते हैं उसे बोलते हैं हम इंपोर्ट, और अपने देश से कहीं पर हम भेजते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी मंगवाना, एक्सपोर्ट यानी भेजना। इसके बाद यहां से देखिए घरेलू, घरेलू का मतलब होता है बेटा डोमेस्टिक। क्या होता है, यहां से आपके समझ में आ गया होगा, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। कौन सा रेलू बेटा, घरेलू होता है डोमेस्टिक का मतलब। तो यहां से देखिए, शाबाश बेटा। तो ये पीडीएफ मैं तुम्हें दूंगा, ये पीडीएफ क्लास खत्म होते हैं मैं सेंड कर दूंगा। जो भी नए बच्चे हैं जो मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर आप हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उनको ग्रुप दे दूंगा 10-20 मिनट बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां से देखिए, वन हु ट्रूली लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं। जो अपने देश से प्यार करता है उसे क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे बेटा, बिल्कुल सही बात है, पेट्रोइट बोलेंगे। और जब हम इसे पेट्रोइट बोलेंगे तो मतलब क्या हो गया, देशभक्त हो गया। देशभक्त हो गया तो पेट्रोइट का मतलब देशभक्त। जल्दी से इसका आंसर दो, क्वेश्चन पूछा जाता है ये आरती सिंह जी, बहुत बढ़िया बात है। यहां से नाइस क्वेश्चन। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर शुड बी अबोलिश्ड, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर देना, मतलब पेसिफिस्ट, शांतिवादी। ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है, क्या चाहता है कि आप युद्ध को बंद कर दो, शांति स्थापित करो, पेसिफिस्ट आंसर होता है शांतिवादी। सूक्ष्मदर्शी, मेटिकुलस, ओवर केयरफुल अबाउट माइन्यूट डिटेल, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना यानी सूक्ष्मदर्शी होना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, मेटिकुलस। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन और शांति से देखेंगे। टू इंपोर्ट गुड्स इलीगल विदाउट पेइंग ड्यूटी, इलीगल तरीके से स्मगलिंग होता है ना, तस्करी करना, स्मगलिंग करना, तो वो स्मगल होता है, याद रखना है। फिर यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी धर्म को जानने वाला, सारे के सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, और सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होना, जिसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है उसे बोलते हैं बेटा धर्मनिरपेक्ष होना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से, है ना, बेटा अब इतना टाइम नहीं है, कल एग्जाम है आप लोगों का, ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम दोगे तो कल्याण हो जाएगा तुम लोगों का, क्या ही मतलब है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी है वो ठीक है, नहीं है तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर यहाँ पे देखिए, टू प्रिजर्व फ्रॉम एक्सटिंक्शन, लंबे समय तक बनाए रखना, परपेचुएट, परपेचुएट यानी लंबे समय तक बनाए रखना। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ से देखिए, पक्षी घर, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी बर्ड्स को रखने के, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एवरी, AVIARY, इसको बोलते हैं पक्षी घर। पता है कि नहीं है तुम्हें ये बात, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहाँ पे देखो, शुभ्र के श्वेत महिला, छोड़िए चाहे से यहाँ से ब्रंटी भूरे महिला, ये देखो, लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी यानी बिब्लियोफाइल, क्या होता है यहाँ से, बिब्लियोफाइल होता है बेटा। ठीक है, बिब्लियोफाइल। बेटा मैं किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मैं 50 मिनट ले रहा हूँ तो 150 वर्ड देकर जाऊंगा। ठीक है, बिब्लियोफाइल हो गया, है ना। परपीड़क, देखो, वन हु डिलाइट्स इन इनसफिशिएंट पेन, जो दूसरों के दुख को देखकर खुश होता हो, सैडिस्ट, दूसरे के दुख को देखकर खुश होता हो, सैडिस्ट। फिर देखो, डाक टिकट संग्रह करता, फिलेटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, स्टैम्प यानी डाक टिकट, डाक टिकटों का संग्रह करने वाला फिलेटेलिस्ट होता है। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो, निरर्थक बात करने वाला, गैरुलस, गैरुलस यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला, बिना मतलब की बात बोलने वाला। पर्सन हु टॉक्स मच विद लिटिल सेंस, जिनमें कोई सेंस नहीं होता। फिर देखिए, रेमेडी, यहां पे कहा जा रहा है बेटा, रेमेडी दैट कर्सेस ऑल डिजीज, जो सब बीमारियों की दवा है, रामबाण, प्नेसिया। इसके बाद असभ्य व्यक्ति, अनकल्चर्ड पर्सन, सिविलाइज्ड तो सभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य होता है। जी बिल्कुल, फिलिस्टाइन यानी असभ्य व्यक्ति हो गया, फिलिस्टाइन यानी असभ्य व्यक्ति हो गया बेटा। परोपकारी, देखो, पर्सन हु वर्क्स फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक, अभी तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी होंगे, ध्यान रखना। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया परोपकारी। एल्ट्रिस्ट, ALTURIST, इसका मतलब भी परोपकारी होता है। देखो, क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए।
इफेमेरल, बेटा रात को क्लास नहीं होगी, सर की क्लास है, उनकी हिंदी वाले सर की, प्रदीप सर की। इफेमेरल, इफेमेरल का मतलब होता है टेम्परेरी, जो टेम्परेरी हो, कुछ समय के लिए हो, क्षणभंगुर हो, इफेमेरल याद रखना है बेटा। फिर देखो अविवेकपूर्ण तरीके से बात करना यानी इर्रेशनल। रेशनल का तो मतलब होता है तार्किक बातें, इर्रेशनल का मतलब होता है अतार्किक बातें जिसमें कोई सेंस नहीं है। एक मत, यूनानिमस, अभी अभी वर्ड आया था यूनानिमस, और यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। जब एक मत है मामला इसका, ऑल ऑफ वन माइंड, जिसका एक ही माइंड है, एक ही विचार है, एक ही दिमाग है। एक्सपोर्ट समझ गया आप, अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने बताया था, सेंड आउट गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरे देश में भेजना, एक्सपोर्ट हो गया। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, साहित्यिक चोरी। ये कह रहा है कि स्टीलिंग फ्रॉम अनदर पर्सनस राइटिंग, कोई राइटिंग से कोई आदमी कुछ लिखा हुआ है और उसके क्रिएशन को, उसकी लिखी हुई चीजों की चोरी करना क्या कहलाता है, एक बार जल्दी से आप बताने की कोशिश करें कि उसके मीनिंग को क्या कहेंगे बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से बेटा हो गया प्लेगेरियस, बिल्कुल साहित्यिक चोरी इसे ही कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, साहित्यिक चोरी हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन 27 तारीख के पेपर में था रीट के अंदर, जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं, क्या था बेटा, जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें बेटा ना, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। फिर लिखा है अपॉर्चुनिस्ट यानी अवसरवादी, पर्सन हु अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू चेंज सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम मोटिव ऑफ प्रॉफिट, अवसरवादी, अवसर का लाभ उठाने वाला अवसरवादी हो गया, अपॉर्चुनिस्ट हो गया। इसके बाद यहां से समरूप, देखो बेटा होमोजीनियस, जब भी आ जाए एक जैसा दिखने वाला, होमोजीनियस वर्ड है, ठीक है, होमोजीनियस। और इसके बाद यहां पर देखो हेट्रोजीनियस, ये होता है विषम, एक जैसे दिखने वाला होमोजीनियस, और असमान दिखने वाला जो एक जैसा नहीं दिखता है उसे बोलते हैं बेटा हेट्रो, हेट्रो से याद रखना है। फिर यहां से पैसा भेजना कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है इसकी भी, मध्य रास्ता, कॉम्प्रोमाइज तो समझ गए आप, कॉम्प्रोमाइजिंग, दो गुटों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, दोनों की बातें सुनकर उनके बीच में जो सुलह करवाई जाती है वो होता है मध्य रास्ता। हाईकोर्ट एलडीसी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुलह मसुरा करवाने वाला जो बिचौलिया होता है उसे आर्बिट्रेटरी कहते हैं बेटा, बिचौलिया कहते हैं, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है, यहां से मस्त जवाब दिया है आपने, शाबाश बेटा, एकदम तगड़ा आंसर आया। इसके बाद फिर मैं बात करूं, यहां पे लिखा हुआ है सक्षमता, सामर्थ्य, कॉम्पिटेंस, है ना, ये लिखा हुआ है सफिशिएंट इनकम यानी कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब आप समर्थ हो, है ना। और आज 5 बजे वाली क्लास में पिछला पेपर डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। गोलमोल कथन कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं है बेटा इसकी, ये लीजिए यहाँ से ये मर्दानी औरत हो गई बेटा, बहुत बढ़िया बात है, ये हो गया वर्बेटिम हो गया, ये हो गया वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा आता है एग्जाम में बार बार, पासिंग एबिलिटी ऑफ मेनी काइंड, जिसके अंदर कई सारी क्वालिटीज हो, वर्साटाइल कहेंगे इसे, वर्साटाइल, वर्साटाइल कहेंगे, बहुमुखी प्रतिभा, है ना। और तारामंडल, बिल्कुल अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारामंडल। जो नए बच्चे हैं वो मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर देना व्हाट्सएप इस नंबर पे कि सर एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं वहां पर इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, तो वहां आप एक बार रिविजन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर ये लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शाबाश, अभी तक तो बहुत समय बच रहा है अपने पास, तुम चिंता मत करो, बहुत वर्ड करवाऊंगा मैं आज, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, इसे छोड़िए, साहित्यिक चोरी हो ही गया अपना, गुलिबल, जिसे सरलता से मूर्ख बनाया जा सकता है, वन हु इज इजीली फूल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, गुलिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद फिर यहां से देखिए बेटा, यहां पर बिल्कुल जन्मजात बीमारी, यहां से देखो, दोनों हाथे के प्रयोग में निपुण व्यक्ति, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बेटा एम्बी डेक्सटेरिसिटी, डेक्सटेरिटी। या जो दोष मुक्त करना, इररिप्रोचेबल, दोष मुक्त, फ्री फ्रॉम ब्लेम, जिसको हम उसके ब्लेम के, उसके दोषों से दूर कर देते हैं जी। इडियम फ्रेजेस भी इसके जस्ट बाद इडियम फ्रेजेस ही है, आज सारी वोकेबलरी है। आइकोनो, बिल्कुल आइकोनोसेलेबल, जिसे सांत्वना नहीं दी जा सके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से अब यहां पर हम बात करते हैं, आ जाओ
पीडीएफ में भेज दूंगा आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करवाता हूं अब आपको, ठीक है। चलिए बेटा, अब आपके पास चार ऑप्शन होंगे। उन चार ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है। डन डन डन, जल्दी से एक बार लाइक का निशान सेंड कर दे। जिन बच्चों के कमेंट मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं, समझ जाए शायद उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए उनके कमेंट मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं। ये पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, 1000 के ऊपर वर्ड है, इसमें रिवाइज कर लेना। बस में कार में बैठे बैठे हिंदी साथ में लिखी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। व्हाट्सअप नंबर बता दिए है मैंने, और जो मेरे से बन पाएगा मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है मैं इस पे आपको ज़्यादा काम करवा सकूँ। प्रीवियस क्लासेस मेरी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, एज सुन एज पॉसिबल बताए। बिल्कुल बेटा, जल्दी से जल्दी, क्लास खत्म होगी। कैसे क्लास खत्म होगी बेटा, अभी तक तो 30 मिनट की क्लास अपनी बाकी है। जल्दी से इसका आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना प्रिपरेशन के करवाया जाता है, क्या कहते हैं उसे, एक्सटेम्प्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे, एक्सटेम्प्योर बोलते हैं, है ना। इसके बाद यहां से देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, जिसको जीता नहीं जा सके। इसका आंसर हो गया बेटा इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सके, यानी इनविंसिबल आंसर हो गया। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो किसी के कॉन्टैक्ट में आकर फैलती है। जल्दी से बताओ, बिल्कुल कॉन्टेजियस। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे बेटा, इनकॉरिजिबल। क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल। राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग, इधर उधर की बातें करना, सर्कुमुलेशन, यही होता है बेटा, सर्कुमुलेशन, राउंड राउंड बातें करना। अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर, किसी की जीवनी कोई दूसरा लिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी कहेंगे तो बायोग्राफी आंसर हो गया। ऑटोबायोग्राफी में तो सेल्फ, खुद का खुद ही लिखता है, तो ये होता। इंटरेस्ट ऑफ इस कंट्री, अपनी कंट्री के जो विरुद्ध चलता है। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इस कंट्री, ट्रेटर देशद्रोही हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, वो देशद्रोही हो जाएगा। अ मैन हु मेक्स न्यू थिंग्स, है ना बेटा, इन्वेंटर, जो नई चीजें बनाता है। पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रीट, गली में घूमने वाला क्या कहलाता है बेटा, हॉकर। बिल्कुल सही है, हॉकर। ट्रिपासर, शायद बेटा ये आया था एग्जाम में, इसको ये सही माना था, ट्रिपासर। फिर यहां से देखो, वन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग पोस्टल स्टैंप, जो स्टैंप का कलेक्शन करना पसंद करता है, स्टैंप का कलेक्शन करना पसंद करता है, उसे हम क्या कहेंगे। जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टैंप का कलेक्शन करना फिटेलिस्ट कहलाता है। ये फिलेंडर क्या होता है, ये तो आवारा व्यक्ति होता है। फिर देखो, वन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का ग्रोथ का इनका यूज करने वाला, लिंग्विस्ट। बिल्कुल सही है, दोनों एक ही है बेटा ना, यही आंसर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, ए शिप विच ट्रेवल्स अंडर सी वाटर, छोड़िए इसे, चाहे से सिमरन समराइन, इसे मैं क्या बहुत कहते हैं, बता देता हूँ। एक जहाज जो पानी के अंदर चलता है, एक जहाज जो पानी के अंदर चलता है बेटा, उसका आंसर ये है। यहाँ पे देखिए, द स्कूल, जल्दी से इसका आंसर बताइए, एज सुन एज पॉसिबल क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करें बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम मस्त आंसर आता हुआ, समरीन कहते हैं, सही है। द स्कूल और कॉलेज वन हैज बीन एजुकेटेड, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, द स्कूल और कॉलेज इन विच, एल्यूमिनी कहेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे, एल्यूमिनी। ए स्टोरी ऑफ पेरेंट्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना, पर्सन्स लाइफ, सॉरी, किसी व्यक्ति की जीवनी जो वो खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं इसे। समझने की जरूरत नहीं है ना, ऑटोबायोग्राफी। इतना समय नहीं होगा, जल्दी जल्दी से आंसर दो, समय नहीं है अपने पास। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर आधारित जो होती है उसे क्या बोलेंगे बेटा,
ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजियोक्रेसी या थियोरोक्रेसी? भगवान की रिप्रेजेंटेटिव होती है वो होती है थियोरोक्रेसी, और यहाँ पे रिलीजियोक्रेसी। बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल थियोक्रेसी, वही गॉड या धर्म उसी को कहते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस यहां से अपने पास आती है। अ फूल्स पैराडाइज, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अ फूल्स पैराडाइज का क्या मीनिंग होगा? क्या इसे हम कहेंगे? कैसे हम इसे पहचानेंगे? एक बार जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा, एज सुन एज पॉसिबल बताए। इडियम फ्रेजेस की वन वर्ड के बाद अब इडियम फ्रेजेस की बात चल रही है। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो यहां देखिए बेटा, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है? पैराडाइज ऑफ इडियट्स नहीं होता। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फुलिश रीजन, मूर्ख कारण से हंसना। बिल्कुल सही बात है, बी आंसर है। इसके बाद यहां पर देखिए, अ वाइल्ड गूस चेस, एक जंगली नेवले का पीछा करना यानी व्यर्थ में ही प्रयास करना। अ फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, बिल्कुल सही है, मूर्ख और बिना मतलब की सर्चिंग करना, बिना मतलब का प्रयास करना। जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन में आएगा, ऐसा जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं इस जैसा कोई मतलब आ जाएगा, बिना मतलब की मेहनत करना। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी भेड़ या भेड़ के कपड़ों में, तो पाखंडी व्यक्ति है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है? पाखंडी व्यक्ति। बेटा क्वेश्चन देखते ही एबीसीडी का आंसर दे दो, अब तो आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा, अब तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, टाइम बड़ा कम है तुम्हारे पास और मेरे पास। अ डेड लेटर, डेड लेटर मरा हुआ लेटर, इसका मतलब नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब यूज नहीं किया जा सकता। तो नो लॉन्गर डेड, नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नो लॉन्गर इन फोर्स, जो फोर्स में नहीं है, जो फोर्स में नहीं है उसे कहेंगे बेटा बी, ए डेड लेटर। इसके बाद देखो इन्हें जिफ्फी, जिफ्फी का मैंने बताया था जिप्सी, जिप्सी में बैठकर आदमी कब जाता है? जब जल्दी में होता है। तो वेरी सून, वेरी सून का मतलब क्या हो गया बेटा? इन्हें जिफ्फी, जल्दी हो गया। देयर इज स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, बिल्कुल सही बात है, बिना जले धुआं नहीं निकलता। अगर कहीं पर धुआं निकला हुआ है इसका मतलब निश्चित रूप से ही वहां पर कोई ना कोई जला हुआ आदमी है। तो जला हुआ आदमी है तो इसका मतलब ये आपको समझना है कि कौन सा आदमी जला हुआ है और कौन सा आदमी जला हुआ नहीं है। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे देखो देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज, बी आंसर करेक्ट है इसका। इसके बाद फिर देखे यहाँ पे, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। टू वेदर, टू बी आउट इन बैड वेदर, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम यानी मुश्किल समय में सर्वाइव करना। पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब क्या होता है बेटा? पुल थ्रू का मतलब होता है रिकवर करना, टू रिकवर। यूट्यूब के ऊपर जब आप फ्रेजल वर्ब, रवि आचार्य फ्रेजल वर्ब निकालोगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और अभी 5 बजे पिछला पेपर सोल्यूशन करूंगा हाई कोर्ट का, पिछला पेपर जो आया था हाई कोर्ट का उसकी क्लास लगेगी आज 5 बजे, टू रिकवर। इसके बाद देखिए, चिंक इन वंस आर्मर, छोड़िए इसको, कोई टेंशन नहीं, जो मैंने छोड़ दी ध्यान रखना वो नहीं आएगा एग्जाम में। टू हैव ए डिगेट, बस यही पता नहीं है मुझे आएगा क्या, लेकिन ये जरूर पता है कि आगे क्या नहीं आएगा। टू हैव ए डिगेट यानी गड्ढा खोदना, डिग यानी खोदना, टू हैव ए डिगेट किसी के लिए गड्ढा खोदना, इसका मतलब ये हो गया बेटा टू क्रिटिसाइज समवन, किसी ने किसी व्यक्ति की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होता है इर्रेगुलर यानी अनियमित रूप से। इसका कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ मिलता है नॉट रेगुलर। अब बात तो बराबर ही हुई है, चाहे मैं नॉट रेगुलर बोलूं चाहे मैं इर्रेगुलर बोलूं, करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहां से देखिए, टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट यानी टू लाइटन, टू शो हिडन एंगर, टू रिवेल इसे बोलते हैं, टू इरेज। तो टू कम टू लाइट यानी किसी भी चीज को प्रकाश में लाना, यानी टू रिवेल प्रकट करना, क्या करना बेटा? प्रकट करना, रिवेल करना, प्रकाश में लाना। इसके बाद यहाँ से दे ब्रश अप, किसी भी चीज को हम ब्रश अप करेंगे तो क्यों करते हैं? उसको नया कर देते हैं, उसको अच्छा कर देते हैं, उसको बढ़िया कर देते हैं। इसीलिए आप भी सोच रहे होंगे आज इतनी खतरनाक तरीके से कैसी क्लास चल रही है। बेटा 90 की स्पीड में 72 सिंह, तुम्हें 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी अब की बार। तो टू ब्रश अप यानी टू रिन्यू करना, किसी भी चीज को नया करना ही क्या बोला जाता है? टू ब्रश अप बोला जाता है। टू ब्रेक द आइस यानी बर्फ को तोड़ना, यानी चुप्पी तोड़ना, बहुत समय बाद बोलना, बहुत लास्ट तक बोलना, अंतिम समय तक बोलना। टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू वार्म अप समथिंग, टू ब्रेक एन अवॉकवर्ड, अच्छा, टू कैरी आउट ए पैसेज है, टू ब्रेक नहीं, टू वार्म नहीं, टू ओहो, टू ब्रेक द आइस। तो देखो टू ब्रेक एन अवॉकवर्ड साइलेंस, सी आंसर करेक्ट हो गया बेटा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बड़े ध्यान से करना है, आज पक्का सही जाएंगे, चिंता मत करो। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से, ए ड्रॉप इन द बकेट, बाल्टी के अंदर एक ड्रॉप, एक बूंद पानी की होना,
इसका मतलब क्या होगा, चाहिए तो ज़्यादा पर कम चीज़ होना, वेरी स्मॉल अमाउंट यानी बहुत ही कम मात्रा, कंपेयर्ड विद द व्हाट इज नीडेड, उसके कंपैरिजन में जितने की आवश्यकता है, तो जितने की आवश्यकता है उसके कंपैरिजन में कम होना, वही आपका क्या कहलाता है, अ ड्रॉप इन द बकेट कहलाता है। इसके बाद देखिए अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोड़ियों के भाव चीज़ों का बिकना। डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, कोड़ियों के भाव चीज़ों का बिकना। तो मतलब स्ट्रेंथ इज ए नंबर्स पीपल हु से वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। सी आंसर सही है बेटा, जिसका कोई वेरी कॉमन बहुत ही कम वैल्यू हो ना। टू ड्राइव समवन अप द वॉल है ना, टू मेक समवन इरिटेट, टू ब्रेक द बैरियर्स मिसअंडरस्टैंडिंग ना, टू इनकरेज समवन, टू बी द कॉज ऑफ समवन सक्सेस, टू ड्राइव समवन अप द वॉल। बताइए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश। चलिए तो टू ड्राइव समवन अप द वॉल यानी टू करेज, टू बी द कॉज ऑफ समवन सक्सेस, किसी की सफलता का कारण बनना, बहुत बढ़िया बात है। टू स्पिन वंस व्हील, टू स्पिन, देखो बेटा स्पिन व्हील का मतलब क्या होता है, पहिया। अब पहिए में पंचर कर दोगे तो बेटा लेट पूछेगा। टू वेस्ट वंस टाइम, किसी व्यक्ति का समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, उसकी गाड़ी के पंचर कर दो, अपने आप समय बर्बाद हो जाएगा, स्पिन कर दो, पिन लगा दो। टू स्पिन वंस व्हील्स, टू वेस्ट वंस टाइम। इसके बाद यहाँ पे लिखा बेटा टर्न डाउन, छोड़ दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने पहले करवा दिया था। टू वियर हिज हर्ट इन स्लीव, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद आशीर्वाद, बढ़िया तरीके से। ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, वह अपने दिल को अपनी स्लीव में पहनता है। वियर्स ड्रेस, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, बिल्कुल सही बात है ना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ ए हार्ट प्रिंटेड, ना। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को ओपन तरीके से, अपनी भावनाओं को ओपन तरीके से सबके सामने रखना, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली हो गया। फिर यहाँ से देखो स्केप गॉट, स्केप गॉट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता बेटा, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, स्केप गॉट पूछ रहा है। तो स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा होना, और बलि का बकरा होने का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, क्या होता है बलि का बकरा होने का मतलब, बहुत बढ़िया। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, बिल्कुल सही बात है, दूसरों की गलतियों का खुद के ऊपर, जी बिल्कुल पूरा पूरा साथ है, चिंता मत करो आप। 12 का पेपर आने के बाद 19 वालों के लिए और क्लासेस कंडक्ट कर दूंगा। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरियल डे, आपके जीवन का एक ऐसा दिन जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे। आपके जीवन का एक ऐसा दिन जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे, वो होता है ए रेड लेटर डे। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे देखो ए डे नाजीना, या देखो ए डे विद लव एंड वार्म, ठीक है। ए डे मेमोरियल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, बिल्कुल वो इवेंट, वो दिन कैसा होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए। लेकिन जैसे 1947, 15 अगस्त 1947, बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, चिंता ना करो। 15 अगस्त 1947 का दिन कैसा है, एक ऐसा दिन है जब यहां पर क्या होता है, इस दिन सब याद रखना चाहते हैं बेटा इस दिन को। फिर देखिए यहाँ पर टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, मुद्दे की बात नहीं करना। तो इसका मतलब स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी इधर उधर की बातें करना, गोलमोल बातें करना, मुद्दे की बातें नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो डार्क हॉर्स है ना। अब ये डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम होना। छुपा रुस्तम मतलब किसे कहेंगे, जिसकी उम्मीद नहीं हो, है ना, जैसी उम्मीद नहीं हो। तो जैसी उम्मीद नहीं हो उस काम का होना, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर, बिल्कुल सही बात है बेटा। कोई टेंशन की जरूरत है ही नहीं, पूरा पेपर पढ़ाए हुए में से आएगा, तुम घबराओ मत, हो ना, पहले ही घबरा जाओगे इस काम चल जाएगा तुम, यार ऐसे मत करो। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है बेटा, देखो फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक यानी टू लिसन टू हिम, टू एंटर द इनटू, टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू लिसन टू ए फेवरेट क्रिटिसिज्म। सी आंसर होगा बेटा। समस्या का सामना करना, कंफ्यूजन में होना, प्रॉब्लम को फेस करना, वो सारी फेस द म्यूजिक में हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रैफिक केम टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, ठीक है, कंप्लीटली हॉल्ट, स्टैंड स्टिल का मतलब कठोर तरीके से रुका रहना, कंप्लीटली हॉल होना। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसको छोड़िए आप। इसके बाद क्रॉस्ड सॉर्ड्स, यहाँ पर देखिए क्रॉस्ड सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता, लड़ाई दंगे होता है, और क्या होता है बताओ बेटा, क्रॉस्ड है ना। इसका मतलब डिसएग्री होना, टिक डिफरेंस, क्रॉस्ड रोड ना, डिसएग्री होना, फाउट फिजिक, डिसएग्री।
भाई किसी बात से अगर आप सहमत नहीं हो तो बीच में दंगे प्रसाद होंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके ऊपर बातों के दंगे होते हैं, लाठियों के नहीं होते। फिर यहां से बताइए एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। एट द 11th आवर यानी अंतिम समय पर, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अंतिम समय पर हो गया, लास्ट टाइम पर हो गया, अंतिम मौके पर हो गया। तो जब अंतिम समय की बात चलती है, अंतिम मौके की बात चलती है, तो क्या होता है इसका मतलब हो जाता है बेटा 8:11 o'clock, गलत। सडनली, ये भी गलत। एट द वेरी लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण पर, क्या होता है बेटा, इसका मतलब अंतिम क्षण पर होता है। इसके बाद फिर देखिए ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट स्पीच होता है। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच होता है, सी आंसर हो गया। इसके बाद आ जाओ ए ड्रॉप इन ए बकेट, है ना। ए ड्रॉप यानी एक बूंद बाल्टी के अंदर डालना, मतलब ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अनसिग्निफिकेंट, बिना मतलब का अमाउंट होना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अमाउंट होना, यहाँ पर इसका आंसर होगा। फिर देखिए ड्रॉ ए ब्लैंक, कोई बात नहीं है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, है ना, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। अब देखो यहाँ पे थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स, टू बी केयरफुल होना, टू वार्न अदर्स नॉट टू ट्रेवल, टू बिहेव रेस्टलेसली और टू बिहेव विथ केयर एंड क्वेश्चन। रुको बेटा, लापरवाही से काम करना, केयरलेस होता है इसका मतलब। ऑल एट इजी, सारी की सारी ऑल, सॉरी इल एट इजी, इल एट इजी जो आसान नहीं हो, जो आसान, अनईजी हो गया यहाँ पे। अ डार्क हॉर्स, छिपा रुस्तम, यानी एन अननोन एंट्री, बिल्कुल सही है, एन अननोन एंट्री जिसका जो उम्मीद नहीं हो वो काम हो जाना। थ्रो कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी फेंकना, यानी किसी को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित, किसी को हतोत्साहित करना यानी डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्करेज करना। इसके बाद बट इन छोड़ दीजिए, नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अब देखो बेटा वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अनसुनी कर देना। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, अनसुनी कर देना, किसी भी चीज को अनसुनी कर देना, यह बात है। यंग एंड रिच, ये तो होगा ही नहीं। यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, हियरिंग इम्पेयर्ड, बिल्कुल सही है। स्किलफुल, यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस, वेट बिहाइंड द ईयर्स, नहीं। यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, सी आंसर होगा बेटा इसका। कौन सा 38 में, तुम मैं बताता हूँ उस पर तुक्का लगा देते हो क्या, है। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। मैं तो सही बोलता हूँ, फेंकता क्या हूँ तुम्हारे ऊपर पानी। गेट द सैक, छोड़िए, इसको देखिए बेटा, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब आग के ऊपर पानी फेंकना। अब बात चलती है कि भाई आग के ऊपर पानी फेंकना, इसका मतलब क्या, तो आग के ऊपर फ्यूल, ईंधन फेंकना, यानी मामले को और ज्यादा खत्म करना, बर्बाद कर देना, गलत कर देना। प्रिवेंट फायर फ्रॉम डाइंग आउट, है ना बेटा, अगर ये, चलो ठीक है कुछ नहीं है। मेक द फायर बर्न्ट ब्राइटली, मेक थिंग्स वर्स, यानी चीजों को और ज्यादा खराब कर देना, मेक थिंग्स वर्स, और ज्यादा बुरा कर देना, सी आंसर होगा। टू टेक टू हर्ट, अब इसका बताइए बेटा, टू टेक टू हर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टू टेक टू हर्ट, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू टेक समथिंग हर्टली, टू स्ट्राइक एट द हर्ट ना, टू सफर ये भी नहीं है, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, टू टेक समथिंग हर्टली, नहीं, टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, ए आंसर होगा। अरे ये करो, छोड़ो, तुम्हें तो बड़े बड़े आएंगे तुम्हारे। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच ए जेंटलमैन यानी हर इंच से जेंटलमैन बनना, एक एक इंच से जेंटलमैन बनना, यानी एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीट रूप से, तो ये एवरी इंच की बात कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीट आंसर है। यहाँ पर फिर देखिए बेटा, छोड़ो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, गोल एंड फॉर्म को। कैटनैप छोटी सी है तो अब समझ जाओगे आप, शॉर्ट स्लीप हो गया, कोई टेंशन नहीं है इसकी। बैगर डिस्क्रिप्शन, ये हो सकता है बेटा। बैगर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से बता।
बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, है ना, समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय ए बेगर। अ पुअर अकाउंट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बेगर नहीं, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वही इसका आंसर है। फिर देखिए फिट हर लाइक ए ग्लव, ठीक है। टू बीट अबाउट द बुश काफी इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार आ चुकी है, इस बार भी देखने को मिल सकती है, नजर रखना। टू बीट अबाउट द बुश यानी टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग, इधर उधर की बात, ये कैसे हो जाएगा? टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग, इधर उधर की बातें करना, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ चक्कर पड़ जाएगा, डी में सी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मे भी रिलेवेंट और रिलेवेंट, तो इररिलेवेंट की बात चल रही है, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? प्रीफिक्स लगा हुआ है। इसके बाद फिर मैं अगर बात करूं, तुम भी याद रखोगे बेटा, इतने कम टाइम में इतने कैसे करवा दिए, लास्ट की 20 मिनट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन्वेंट कुक एंड बुल स्टोरी यानी मुर्गे और बुल यानी सांड की कहानी। डिलाइट फूड फेबल्स, इको फ्रेंडली, अब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज, यही आंसर होगा। बिना मतलब की मनगढ़ंत जो स्टोरी होती है उसे बोलते हैं। वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या होता है बेटा? वही बिना मतलब का मेहनत करना। एडमायरेबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। फुलिश अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, सी आंसर होगा बेटा इसका, बिना मतलब का एडवेंचर होना, बिना मतलब का एडवेंचर होना, ठीक है बेटा। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा अ फुलिश एंड प्रॉफिटेबल। आज 5 बजे शाम को हाई कोर्ट एलडीसी का पिछला पेपर का लेकर आ रहा हूं सोल्यूशन। पिछला पेपर सोल्यूशन, कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से नहीं आए थे, कैसे आए थे, सब कुछ बताऊंगा। आज शाम 5 बजे पिछला पेपर सोल्यूशन, तैयार रहना। 5 बजे क्लास प्रेप एंड क्रैक पे होगी। जो नए बच्चे हैं वो मुझे इस पे मैसेज कर देंगे, क्लास खत्म होते ही मैं उनको ऐड कर दूंगा और क्लास सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी उस पर डाल दूंगा। बहुत बढ़िया बात है, व्हाट्सअप मैसेज कर दे कि सर ग्रुप में ऐड कर दे एलडीसी के में। फेस द म्यूजिक, बेटा म्यूजिक को फेस करना, इसका मतलब क्या हो गया? आप शाबाशी देना, बी रेडिक्यूल्ड, पनिशमेंट, डिसमिस्ड, बेटा पनिश्ड हो गया, बी पनिश्ड हो गया। फेस द म्यूजिक प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए कैरी फेवर, कोई टेंशन नहीं है, छोड़िए जिसको। अ मैन ऑफ लेटर्स, बिल्कुल सही। अ मैन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बेटा, क्या होता है इसका मतलब? जल्दी से बताओ। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक तरीके से, क्या कहूँ मैं आपको, कि स्कॉलर होना, विद्वान व्यक्ति होना बेटा। हाँ पुष्पेंद्र चौधरी जी बताओ, सुनूंगा तो वैसे किसी की भी नहीं, बस आप कमेंट करो एक बार, नजर पड़ जाएगी हमारी तो पढ़ लेंगे। फिर इसका आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, छोड़ो इसको, टर्न ट्रिल, इसको भी रहने दो। अ हाउस ऑफ कार्ड्स रहने दीजिए। फीदर इन वंस कैप, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। फीदर इन वंस कैप, इसका मतलब बताया। क्वेश्चन बताओ गौरी, क्वेश्चन कौन सा था? फीदर इन वंस कैप यानी हंटिंग, बर्ड्स वॉचिंग, एडिशनल डिस्ट्रक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, ए न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, बी आंसर। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, एज सुन एज पॉसिबल आ जाओ। इसका सही आंसर क्या है? फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स, फीलिंग अंडर द वेदर यानी बैड वेदर होना, रिफ्रेश, टू फील इल यानी बुरा महसूस करना। हाँ अरे बेटा 70वां कहाँ, इसमें तो 59वां चल रहा है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है बेटा कंफ्यूज होना, प्रॉब्लम होना, तो जो भी वहाँ क्रिटिसाइज होना, टिप्पणी करना, बुरी चीज़ों को सहन करना, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड है, बस नेगेटिव मीनिंग है। अ मैन ऑफ स्ट्रो, अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है जिसकी इज्जत स्ट्रो जैसी है। स्ट्रो का मतलब होता है तिनका, तिनका का मतलब हुआ जिसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। सब्सटेंस, नो सब्सटेंस, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ सीवी जी जल्दी से बता बेटा, अ मैन ऑफ स्ट्रो, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लॉगर हेड्स इन डिफिकल्टी, ये तो पता होगा। लॉगर हेड्स, स्ट्रीफ यानी कलहपूर्ण स्थिति होना, लड़ाई दंगे वाली स्थिति होना, टू बी एट स्ट्रीफ हो गया। क्राई वुल्फ, अब बताओ बेटा, अब यहाँ पर देखिए क्राई वुल्फ यानी भेड़िया आया, भेड़िया आया ऐसे चिल्लाना, और जब भेड़िया आया, भेड़िया आया ऐसे चिल्लाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू गिव फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब होता है झूठा अलार्म देना, झूठा अलार्म देना या झूठ मत चलना। एट वंस विड्स एंड, प्रिफ्लेक्स्ड होना, ये हो गया कंफ्यूजन की स्थिति होना, प्रिफ्लेक्स्ड होना, किसी की बुद्धि चली जाना, बुद्धि का अंत आ जाना, बुद्धि काम नहीं करना, वो सारी चीजें इसकी है प्रिफ्लेक्स्ड होना।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बताओ बेटा बताओ। बेटा अपने अपने हिसाब से आंसर दिया जाओ, आज कोई देखने वाला नहीं है आपको, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं है आपके पास। रिवीजन करोगे, देखोगे, इनको भी देखोगे। प्रीवियस पेपर के आई हुई जितनी भी बुक है वो आप एक बार वोकेब का हल्का फुल्का रिवीजन मान लेना। दूसरी बात, एक बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, वन वर्ड और प्रीफिक्स अफिक्स हुआ, सिनोनिम्स सॉरी वो इडियम फ्रेजेस हुआ, उनको जरूर देख लेना। बाकी कुछ देखना या मत देखना, क्योंकि वहाँ से डेफिनेट बेटा आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो नॉट रेगुलर इसका सही आंसर हो गया सी, नॉट रेगुलर। इसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है गेव मी कोल्ड शोल्डर, ठंडे शोल्डर। ठंडे शोल्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी सर, आपसे इंग्लिश पढ़ी थी गोवर्धन। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, काफ़ी पुरानी बात है। हाँ पुष्पेंद्र चौधरी जी बोलिए, बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए। फटाफट, क्लास में भी आप लोगों को बातें करने की खूब सुस्ती है यार। ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इसको यहाँ पर कोई मैसेज या जो भी आपको है वो समस्या आप समाधान कर सकते हैं। रात को मैं अपडेट रहूँगा। बता दिए बेटा पुष्पेंद्र जी, हिंदी बता देते हैं, कोई बात नहीं है। कोल्ड शोल्डर यानी किसी की इंसल्ट करना, अपमानित करना। कोल्ड शोल्डर, ठंडे पानी के छींटे फेंकना। हेट्रोजीनियस, विषम, अलग अलग। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है बेटा, बर्फ को तोड़ना, यानी रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। इनिशियल हेजिटेशन यानी प्रारंभिक हेजिटेशन को क्या करना बेटा, दूर करना। बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, टू स्मेल ए रैट यानी चूहे की स्मेल आ जाना, यानी सस्पेक्ट। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, किसी भी ट्रिक के सस्पेक्ट होना, संदेह होना, टू स्मेल ए रैट हो गया। एचेंस हिल्स का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब हुआ यहाँ से ओहो, अ फैटल वीकनेस, एक कमजोर पहलू। जो कमजोर पहलू होता है उसे कहते हैं। सलाह डेज, अच्छा, डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस, अच्छा, डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंस, ठीक है। डेज ऑफ सब्सटेनिंग फ्रॉम वाइसेस, डेज फुल ऑफ, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। अब देखो, डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस या फिर डेज ऑफ ये यूथफुल इन एक्सपीरियंस चीजें। इसके बाद देखो बेटा, एट वंस फिंगर टिप्स, हर चीज फिंगर टिप्स पे होना, हर चीज का उंगलियों पर होना, ठीक है। तो यहाँ पर टू टेक रिवेंज होना, मैटर ऑफ शेयर्स होना, रेडली अवेलेबल नॉलेज होना। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से, जो नए बच्चे हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, मैं उनको ऐड कर दूंगा, पहली बात, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आज रात अपडेट रहूंगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ भेज देना। दूसरी बात, आज 5 बजे हाईकोर्ट एलडीसी का पिछला पेपर सोल्यूशन होगा ना, प्रीवियस पेपर है ना, प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन होगा जो पिछली बार आया था। बात समझ में आ गई? तो मिलते हैं आपसे 5 बजे। और जस्ट अभी 3 बजे अभी एक इवेंट होगा 3 बजे, उसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि पेपर का किस तरीके से क्या हैंडल किया जाए, पेपर की टाइमिंग को लेकर, पेपर में किस किस सब्जेक्ट का कौन कौन से क्वेश्चन किसको पहले सोल्व किया जाए। हिंदी वाले सर और जीके वाले सर और मैं तीनों ही लेकर ही आएंगे, तो आप जल्दी से 3 बजे मिलें। तो आज अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।